बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 11 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, वाई टू टिन कैन्स विद ए स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन दैम कुड बी बेटर वे टू कम्युनिकेट देन मेयरली शाउटिंग थ्रू एयर। कि दो टिन कैन है और उनको हमने सपोज एक जगह पर, एक जहाँ पर मौजूद है और दूसरा यहाँ पर मौजूद है, और हमने उनको एक स्ट्रिंग के ज़रिए से कनेक्ट किया हुआ है। तो वो एक ज़्यादा बेटर वे है आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, बजाय इसके कि हम जहाँ पर खड़े होकर शाउट करें और वो आवाज़ हमें जहाँ पर दूसरे बंदे को सुनाई दे। तो ऐसा क्यों है, इसकी हमने रीज़न बतानी है। व्हेन टू टिन कैन्स आर अटैच्ड विद स्ट्रिंग stretched string, then the string becomes a medium that transmits sound wave from one can to the other। यानी कि जब हम एक कैन से लेकर दूसरे कैन तक एक स्ट्रिंग दरमियान में अटैच कर देंगे उन दोनों के, तो वो जो मीडियम होगा, जिस मीडियम के थ्रू आवाज़ ट्रैवल करेगी, वो क्या होगी, वो स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग इज ए सॉलिड एंड इट मेक्स अ बेटर मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वेव रेदर देन एयर। स्ट्रिंग क्या है, एक सॉलिड है और वो एक बेटर मीडियम हो सकती है एयर की निस्बत। व्हेन वी शाउट इन एयर, देन एयर कैरीज साउंड विद लो स्पीड देन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग। इसका सिंपल सी रीज़न अगर बताऊं तो जो साउंड है वो सॉलिड में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है गैसेस की निस्बत। एयर गैस है, स्ट्रिंग सॉलिड है। तो हम अगर खड़े होकर शाउट करेंगे तो आवाज़ बाय एयर जाएगी, जो कि स्लो होगी। और इसकी निस्बत अगर हम उसमें स्ट्रिंग के ज़रिए से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो स्ट्रिंग एज ए सॉलिड काम करेगी और वहाँ पे जो साउंड है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। तो इस वजह से साउंड ज़्यादा इजीली पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन्स स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। कि हम पर्सन्स, दो आदमी बोल रहे हैं सेम लाउडनेस से, हम उनकी आवाज़ फिर भी पहचान जाते हैं, ऐसा पॉसिबल कैसे है। We can recognize persons speaking with the same loudness from their voice because their quality of sound is different। ऐसा इसलिए है कि क्वालिटी में डिफरेंस होता है। इवन के अगर हम जब टीवी ऑन करते हैं, न्यूज़ ऑन करते हैं, न्यूज़ पे कोई भी सियासतदान बोल रहा होता है जो फेमस सियासतदान है, तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन बोल रहा है। इमरान खान की आवाज़ अलग है, नवाज़ शरीफ की अलग है। हम बेशक तस्वीर नहीं देखते, लेकिन आवाज़ उनकी सुन के पहचान जाते हैं कि कौन इस टाइम स्पीच कर रहा है। तो ये बेसिकली किस वजह से है, क्वालिटी की वजह से है। क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ द करेक्टरिस्टिक्स बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। क्वालिटी बेसिकली साउंड की वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से हम डिफरेंस करते हैं दो साउंड्स जिनकी लाउडनेस और पिच सेम हो। द वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाई पर्सन आर डिफरेंट। बेसिकली जो वेव फॉर्म होती है, डिफरेंट पर्सन्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी वेव फॉर्म भी डिफरेंट होगी। सो देयर क्वालिटी इज़ डिफरेंट एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। और जो उन लोगों की जो क्वालिटी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड ए कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम, व्हाई। यानी कि अगर एक कॉर्नर है और कॉर्नर के एक तरफ आप खड़े हैं, दूसरी तरफ आपका दोस्त खड़ा है, तो आप उसको आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। ऐसा किस लिए है, रीज़न बतानी है। वी कैन हेयर आवर फ्रेंड राउंड द कॉर्नर बट कैन नॉट सी हिम, इट इज़ ड्यू टू फिनोमेना ऑफ डाइफ्रैक्शन। साउंड वेव हैज़ लार्ज वेव लेंथ। साउंड की जो वेव लेंथ है वो लार्ज होती है, विच इज़ कंपेरेबल टू साइज ऑफ कॉर्नर। So it can diffract, and after diffraction of sound wave we can hear our friend। यानी कि जो साउंड वेव है वो क्या है, उसकी वेव लेंथ ज़्यादा है, तो वो कॉर्नर से डाइफ्रैक्ट हो जाएगी जो साउंड है, जो वेव लेंथ है, डाइफ्रैक्शन के बाद हमें वो साउंड सुनाई देगा, तो हम अपने दोस्त को सुन सकते हैं। वाहिल वेव लेंथ ऑफ लाइट इज़ मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ कॉर्नर। जबकि जो लाइट की वेव है, लाइट की वेव लेंथ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है उस कॉर्नर की निस्बत। सो इट कैन डाइफ्रैक्ट थ्रू कॉर्नर एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट सी आवर फ्रेंड। तो जो कॉर्नर से इसकी जो
लाइट वेव होगी वो अफेक्ट नहीं करेगी, तो हम उसको देख भी नहीं सकेंगे। फोर्थ है, व्हाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ ए स्टीरियो इन ए रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट बी ट्यून्ड हायर देन इन ए रूम विद ए वुडन फ्लोर। वॉल्यूम जो होता है कि हम अगर किसी भी जगह पे स्पीकर ऑन करते हैं सपोज रूम में, और उस रूम में वॉल टू वॉल कारपेट बिछी हुई है, तो हमें साउंड हाई रखना पड़ता है, बजाय इसके कि एक ऐसा रूम जिसमें वुडन फ्लोर हो, यानी कि उसमें कारपेट नहीं है, जो फ्लोर है वो वुड का है। वॉल्यूम ऑफ ए स्टेरियो इन ए रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट मस्ट बी ट्यून्ड हायर देन इन ए रूम विद ए वुडन फ्लोर। इसकी रीज़न क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज स्मूथ एंड लेस इफ द सरफेस इज इरेगुलर। रिफ्लेक्शन जो होती है साउंड की वो प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा होती है जब सरफेस स्मूथ हो, जैसे कि फ्लोर, वुडन फ्लोर, एंड लेस इफ द सरफेस इज इरेगुलर। इरेगुलर मतलब जब कारपेट बिछा दी गई थी। More vibrations are produced in a room with wooden floor than in a carpeted floor. Vibrations ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी वुडन फ्लोर में कारपेट फ्लोर की निस्बत, which causes more loudness, जिसकी वजह से लाउडनेस ज़्यादा होती है। That's why stereo volume is kept higher in carpeted room. इस वजह से carpeted room में हमें साउंड क्या करना पड़ता है? हाई रखना पड़ता है। Next question है fifth. A student says that the two terms speed and frequency of the wave refer to the same thing. What is your response? स्टूडेंट कहता है कि दो टर्म्स स्पीड और फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की वो क्या हैं? सेम चीज़ें हैं। तो हम इस चीज़ को बताना है कि क्या ऐसा है? स्पीड ऑफ ए वेव इज़ हाउ फास्ट द वेव इज़ मूविंग इन ए मीडियम, while the frequency of wave is the number of cycle per unit of time. So these two things are not same. जस्ट आपने डिफाइन कर देना है स्पीड और फ्रीक्वेंसी को। स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ वेव क्या है? कि हाउ फास्ट द वेव इज मूविंग। किसी भी मीडियम में वेव कितनी फास्ट मूव कर रही है उसको हम स्पीड ऑफ वेव का नाम देते हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम में जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। सो दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम। तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, ये डिफरेंट हैं। फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है, स्पीड अलग चीज़ है। 11.6 Two people are listening to the same music at the same distance. They disagree on its loudness. Explain how this could happen. कि एक सोर्स है हमारे पास जहाँ से म्यूज़िक जनरेट हो रहा है और दो लोग हैं उसको सुन रहे हैं सेम डिस्टेंस पे, वो डिसएग्री करते हैं उसकी लाउडनेस के बारे में। यानी कि एक कहता है कि आवाज़ ऊंची है और दूसरा कहता है नहीं नॉर्मल है, ऊंची नहीं है। तो उसको हमने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो सकता है। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ लिसनर फ्रॉम द सोर्स इज सेम एंड मीडियम इज आल्सो सेम एंड दे बोथ आर डिसएग्रीइंग विद द लाउडनेस, देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन देयर ईयर। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है? उनके ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि उनमें से एक कम सुनता हो तो उसको लग रहा होगा कि आवाज़ नॉर्मल है, और दूसरे को क्या होगा? लाउडनेस ज़्यादा ऊंची सुनाई दे रही होगी। सेवंथ क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कोई डिफरेंस है? नो। रिफ्लेक्शन की भी वही डेफिनेशन है जो साउंड जो इको की है, जो दोनों बेसिकली एक दूसरे का ही नाम है। No, there is no difference between echo and reflection. Echo can be defined as when sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomena is also called a reflection of sound. इसको हम क्या कहते हैं? Reflection of sound भी इसी को कहते हैं जो कि echo की definition है। तो यहाँ तक हमारे conceptual question का last question. Will two separate 50 dB sounds together constitute a 100 dB sound? दो separate 50 dB sounds हैं, वो इकट्ठे होकर 100 dB साउंड बनाते हैं? नो। टू सेपरेट 50 dB साउंड्स टुगेदर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ 100 dB साउंड बिकॉज dB इज एन एक्सपोनेंशियल स्केल। dB डेसिबल एक एक्सपोनेंशियल स्केल है। दो 50 dB को ऐड करने से 100 dB साउंड नहीं बनता। ईच 10 dB इंक्रीज इन साउंड मेक्स द साउंड 10 टाइम्स लाउडर। हर 10 dB इंक्रीज जो साउंड होगा वो क्या करेगा? 10 टाइम लाउडर होगा।
an increase of 50 dB makes the sound 104 times louder. तो जो 50 dB साउंड होगा वो क्या करेगा, 104 टाइम्स लाउडर होगा. हेंस it will not make 100 dB but twice as loud is an increase of 10 log 2 3.01 dB. So 53.01 dB is twice as loud as 50 dB. यानी कि 53 पॉइंट ये 50 के अंदर ऐड किया है 3.01 dB. 10 log 2 हमने उसको डबल करना है ना, 50 को हमने 100 dB पे लेके आना चाहते हैं. तो हमने देखना है कि 100 dB कितने का बनता है. 10 log 2 डबल किया तो 3.01 dB आ गया. इसको इस इनिशियल में 50 में ऐड किया. सो 53.01 dB इज ट्वाइस एज लाउड एज 50 dB. ये उसका डबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन मेडिकल फील्ड. अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में कैसे यूज़ की जाती हैं. अल्ट्रासाउंड we can check the inner condition of patient, that's why it is much useful in medical science. हम पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को भी कैप्चर कर सकते हैं, इस वजह से अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में. इन द मेडिकल फील्ड अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. मेडिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड को यूज़ कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी का देखने के लिए. Powerful ultrasounds are used nowadays to remove clotting in arteries. Powerful ultrasounds यूज़ की जाती हैं ताकि क्या की जाएँ, रिमूव की जाएँ clotting arteries में. Ultrasounds can be used to image the thyroid gland for diagnostic purposes. Ultrasounds को यूज़ किया जाता है image the thyroid gland, थायराइड ग्लैंड का इमेज हासिल करने के लिए, यानी कि थायराइड ग्लैंड को देखने के लिए इंटरनल वो कितना डैमेज हो चुका है, क्या उसकी कंडीशन है वो देखने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं. तो यहाँ तक हमारे आज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे. चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर विजिट करें. थैंक यू.